सभी भक्तों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनने जा रहे हैं वो पावन कथा जिसे सुने बिना कोई भी जागरण पूरा नहीं होता। ये है तारा रानी की अमर कथा। समय पहले एक विशाल राज्य था। उस राज्य के राजा थे राजा स्पर्श। राजा बहुत दयालु, धर्मात्मा और माता के परम भक्त थे। लेकिन उनके जीवन में एक गहरा दुख था। उनके पास संतान नहीं थी। राजा हर रात मंदिर में जाकर रोते हुए प्रार्थना करता, हे माँ, मुझे सब कुछ दिया, बस एक संतान दे दो। उसके बाद राजा ने संकल्प लिया, इस बार मैं 9 दिन का कठोर व्रत रखूंगा। पूरे महल में अखंड ज्योति जली, भजन गूंजने लगे, हवन होने लगे। राजा ने भोजन तक त्याग दिया। ऐसे ही चलता रहा। फिर 9वें दिन आधी रात अचानक मंदिर में तेज प्रकाश हुआ। माता प्रकट हुई। माता बोली, राजा, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। तुम्हें एक दिव्य कन्या प्राप्त होगी। राजा खुशी से रो पड़ा। कुछ समय बाद महल में एक सुंदर कन्या जन्मी। पूरे राज्य में उत्सव हुआ। नाम रखा गया तारा रानी। लेकिन ज्योतिषियों ने कुंडली देखकर कहा, राजन, ये साधारण बालिका नहीं, इसका जीवन परीक्षा से भरा होगा। 1 वर्ष बाद दूसरी कन्या जन्मी। वो भी बहुत सुंदर थी। उसका नाम रखा गया रुकमन। दोनों बहनें एक दूसरे की जान थीं। एक दिन राज्य में संकट आने लगा। ज्योतिषियों ने कहा, इस कन्या के कारण संकट है। राजा डर गया और उसने एक बहुत कठोर निर्णय लिया, तारा को जंगल में छोड़ देने का। घना अंधेरा जंगल, चारों तरफ सन्नाटा। छोटी सी तारा रोते रोते थक चुकी थी। माँ, माँ। तभी एक गरीब लकड़हारा वहां से गुजर रहा था। उसने आवाज सुनी, अरे, ये किस बच्चे की आवाज है? वह पास आया और देखा एक सुंदर बच्ची पड़ी है। लकड़हारा बोला, इसे यहां छोड़ना पाप है। वह बच्ची को घर ले गया। उसकी पत्नी ने जैसे ही तारा को देखा, उसकी ममता जाग उठी। आज से ये हमारी बेटी है। यह कोई साधारण घटना नहीं थी। माता खुद चाहती थी कि तारा गरीबी और कठिनाइयों में पले, ताकि उसे जीवन की सच्चाई पता चले और उसकी भक्ति और मजबूत हो। तारा का बचपन। तारा अब एक गरीब घर में बड़ी होने लगी। साधारण कपड़े, साधारण भोजन, लेकिन दिल बहुत बड़ा। वह बचपन से ही दूसरों की मदद करती, भगवान का नाम लेती। एक दिन घर में खाना नहीं था। माँ रो रही थी। तारा ने आंखें बंद की। हे माँ, मदद करो। अचानक घर में अनाज आ गया। सब चौंक गए। धीरे गांव वालों को पता चला, इस लड़की में कुछ तो खास है। जहां तारा जाती, बीमार ठीक हो जाते, दुख दूर हो जाते। लोग उसे माता का रूप मानने लगे। बोलो साचे दरबार की जय। माता तारा रानी की जय। समय बीतता गया। छोटी तारा अब 8 से 10 साल की हो चुकी थी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, पानी खत्म हो गया। लोग परेशान हो गए। एक किसान रोते हुए बोला, अब हमारा क्या होगा? तारा की प्रार्थना। तारा वहां पहुंची। उसने कहा, चिंता मत करो, माँ सब ठीक करेंगी। उसने आंखें बंद की। हे माँ, इनकी मदद करो। अचानक आकाश में बादल छा गए। तेज बारिश होने लगी। सूखे खेत हरे हो गए। गांव वालों का आश्चर्य। लोग चौंक गए। ये कैसे हुआ? किसी ने कहा, ये तारा की कृपा है। दूसरा चमत्कार। गांव में एक बच्चा बहुत बीमार था। कोई इलाज काम नहीं कर रहा था। तारा उसके पास गई, उसके सिर पर हाथ रखा। माँ, इसे ठीक कर दो। कुछ ही देर में बच्चा उठ बैठा। अब पूरा गांव तारा के चरणों में झुक गया। तुम कोई साधारण लड़की नहीं, तुम माता का रूप हो। तारा का स्वभाव सबसे इंपॉर्टेंट। लेकिन तारा को कभी घमंड नहीं हुआ। वो हमेशा कहती, ये सब मेरी नहीं, माँ की कृपा है। बोलो साचे दरबार की
जय। माता तारा रानी की जय। तारा रानी के जंगल में चले जाने के बाद महल में उसकी छोटी बहन रुकमन अकेली रह गई। रुकमन राजमहल में ही बड़ी होने लगी। उसे हर सुख सुविधा मिली। नौकर चाकर, महल, ऐश्वर्य सब कुछ था। लेकिन दिल से वो खुश नहीं थी। उसे हमेशा अपनी बहन तारा की याद आती। वो सोचती, मेरी बहन कहाँ होगी, कैसी होगी। धीरे धीरे उसका दिल उदास रहने लगा। जैसे जैसे रुकमन बड़ी हुई, उसके आसपास के लोगों ने उसे बदलना शुरू कर दिया। दरबारी और अमीर लोग उसे सिखाने लगे, तुम राजकुमारी हो, तुम सबसे ऊंची हो। धीरे धीरे उसके अंदर घमंड आ गया। अब वो गरीबों को छोटा समझने लगी, अपने राजपद पर गर्व करने लगी। समय बीत चुका था। रुकमन अब बड़ी हो चुकी थी, लेकिन उसके दिल में एक सवाल हमेशा रहता था, मेरी बहन तारा कहाँ है? एक दिन महल में रुकमन ने पुराने सेवकों को बात करते हुए सुना। वे कह रहे थे, राजा ने तारा को जंगल में छोड़ दिया था। यह सुनकर रुकमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? मेरी बहन को छोड़ दिया गया था? उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह रोते हुए अपने कक्ष में गई। मेरी बहन अकेली कैसे रही होगी? उसने कितना कष्ट सहा होगा। रुकमन ने अपने पिता से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? राजा शर्मिंदा हो गया। उसने कहा, वक्त और डर ने मुझसे ये गलती करवा दी। यहां से रुकमन के अंदर दो भाव शुरू होते हैं, प्यार और पछतावा। अहंकार और राजसी सोच, यही आगे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनती है। अब पहली बार रुकमन को एहसास हुआ कि उसकी बहन तारा ने कितना दुख सहा होगा। लेकिन वह अभी भी पूरी तरह नहीं बदली थी। समय बीतता गया। छोटी तारा अब बड़ी हो चुकी थी। अब वह एक युवा, तेजस्वी और दिव्य आभा वाली कन्या बन गई। तारा के चेहरे पर इतना तेज था कि जो भी उसे देखता, स्वतः ही उसके सामने सिर झुका देता। उसकी आंखों में शांति और चेहरे पर भक्ति झलकती थी। तारा का पूरा जीवन अब माता की भक्ति में समर्पित था। वो रोज सुबह उठकर पूजा करती, भजन गाती, लोगों की सेवा करती। तारा के अंदर ये खास बातें थी, विनम्रता, कभी घमंड नहीं, दया, सबकी मदद करना, विश्वास, माता पर अटूट श्रद्धा। अब गांव वाले उसे सिर्फ एक लड़की नहीं, माता का रूप मानने लगे। लोग दूर दूर से उसके पास आने लगे, आशीर्वाद लेने, दुख दूर करने। ये वही समय है जब तारा का जीवन एक बड़े मोड़ की ओर बढ़ रहा था। बोलो साचे दरबार की जय। माता तारा रानी की जय। अब तारा रानी पूरी तरह युवा हो चुकी थी और उसका जीवन एक ही चीज के लिए समर्पित था, माता की भक्ति। तारा हर दिन सुबह जल्दी उठती, स्नान करके माता की पूजा करती, दीप जलाती, भजन गाती। उसका हर पल माता के नाम में बीतता था। जब तारा भजन गाती तो पूरा वातावरण बदल जाता। पक्षी शांत हो जाते, हवा भी जैसे थम जाती, लोगों के मन को शांति मिलती। तारा सिर्फ पूजा ही नहीं करती थी, वो लोगों की सेवा भी करती थी। गरीबों को भोजन देती, बीमारों की देखभाल करती, दुखियों को सहारा देती। अब गांव के लोग पूरी तरह मान चुके थे, तारा कोई साधारण लड़की नहीं, ये माता का अंश है। लोग दूर दूर से आने लगे उसके दर्शन करने। तारा की सबसे बड़ी खासियत थी, उसे कभी घमंड नहीं हुआ। वो हमेशा कहती, सब कुछ माता की कृपा है। अब तारा की भक्ति अपने चरम पर पहुंच चुकी थी और यहीं से उसके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। बोलो साचे दरबार की जय। माता तारा रानी की जय। तारा रानी की भक्ति अब सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं रही, वो लोगों के जीवन का सहारा बन चुकी थी। गांव में जब भी कोई भूखा होता, तारा सबसे पहले वहां पहुंचती। वो अपना खाना भी दूसरों को दे देती। पहले तुम खाओ, मुझे बाद में मिल जाएगा। अगर गांव में कोई बीमार होता, तारा दिन रात उसकी सेवा करती,
पानी पिलाती, दवा देती, माता का नाम लेकर आशीर्वाद देती और धीरे धीरे लोग ठीक होने लगते। जो लोग दुखी होते, अपना दर्द लेकर तारा के पास आते। तारा उन्हें समझाती, माँ पर विश्वास रखो, सब ठीक होगा। यहाँ एक खास बात है, तारा सिर्फ चमत्कार नहीं करती थी, बल्कि मेहनत और सेवा भी करती थी। यही उसे अलग बनाता है। अब गांव में हर कोई कहने लगा, ये हमारी तारा नहीं, ये तो माता का रूप है। लोग उसके चरण छूने लगे, लेकिन तारा का स्वभाव वही रहा, न घमंड न दिखावा। वो हमेशा कहती, मैं कुछ नहीं, सब माता की कृपा है। बोलो साचे दरबार की जय। माता तारा रानी की जय। तारा रानी अब युवा हो चुकी थी और उसकी भक्ति व सेवा की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग उसे माता का रूप मानने लगे थे। एक दिन एक धार्मिक और सरल स्वभाव का युवक गांव में आया। उसका नाम था हरबंस या हरजीत। वो भी माता का सच्चा भक्त था। जब उसने तारा को देखा, वो उसके तेज और भक्ति से प्रभावित हो गया। उसने सोचा, ऐसी पवित्र और देवी समान स्त्री मैंने पहले कभी नहीं देखी। धीरे धीरे उसके मन में एक भाव आया, अगर मेरा विवाह इससे हो जाए। लेकिन ये कोई साधारण इच्छा नहीं थी, ये भी माता की योजना का हिस्सा था। उस युवक ने अपने परिवार से बात की और तारा के दत्तक माता पिता के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा। तारा के माता पिता पहले थोड़ा घबराए, हम गरीब हैं, क्या ये रिश्ता सही रहेगा? लेकिन उन्हें तारा पर और माता पर पूरा विश्वास था। जब तारा से पूछा गया, उसने विनम्रता से कहा, जो माता की इच्छा होगी वही होगा। रात में तारा को सपना आया। माता ने आशीर्वाद दिया, ये विवाह तेरे जीवन का महत्वपूर्ण कदम है। बोलो साचे दरबार की जय। माता तारा रानी की जय। माता की कृपा से तारा रानी का विवाह तय हो गया। पूरा गांव खुशियों से भर गया, क्योंकि ये कोई साधारण विवाह नहीं, एक दिव्य मिलन था। गांव में उत्सव जैसा माहौल था। घर सजाए गए, दीप जलाए गए, भजन गूंजने लगे। हर कोई इस पावन अवसर का हिस्सा बनना चाहता था। विवाह के दिन तारा दुल्हन के रूप में सजी, लेकिन उसका असली सौंदर्य था उसकी भक्ति। उसके चेहरे पर तेज और शांति थी। हरजीत भी सरल धार्मिक माता का भक्त, इसलिए ये जोड़ी एकदम संतुलित थी। पूरे विधि विधान से विवाह हुआ। मंत्रोच्चार, अग्नि के फेरे, आशीर्वाद, सब कुछ बहुत पवित्र और दिव्य था। ये विवाह सिर्फ दो लोगों का नहीं, दो भक्तों का मिलन था और माता की योजना का हिस्सा था। सबसे खास बात, विवाह के बाद भी तारा की भक्ति बिल्कुल नहीं बदली, बल्कि और गहरी हो गई। अब तारा का जीवन एक नए मोड़ पर था। अब वो सिर्फ एक भक्त नहीं, एक गृहस्थ भक्त बन चुकी थी। बोलो साचे दरबार की जय। माता तारा रानी की जय। विवाह के बाद तारा रानी अपने नए घर में आ गई, लेकिन एक चीज बिल्कुल नहीं बदली, उसकी माता के प्रति भक्ति। एक दिन तारा के मन में गहरी इच्छा जागी, मैं माता का एक भव्य जागरण करूंगी। ये कोई साधारण विचार नहीं था, ये माता की प्रेरणा थी। तारा ने अपने पति हरबंस से कहा, मैं माता का जागरण करना चाहती हूँ। पति थोड़ा घबरा गया, हम गरीब हैं, इतना बड़ा आयोजन कैसे होगा? उसे डर था कि इतना खर्च कैसे उठेगा। तारा मुस्कुराई, जहां सच्ची भक्ति होती है, वहां माता खुद रास्ता बनाती हैं। उसका विश्वास अटूट था। तारा ने कहा, हम बस शुरुआत करेंगे, बाकी सब माता पर छोड़ देंगे। तारा ने माता के सामने दीप जलाया और संकल्प लिया, हे माँ, ये जागरण आपके नाम पर होगा। जैसे ही संकल्प लिया गया, घर का वातावरण बदल गया। एक दिव्य ऊर्जा महसूस होने लगी। बोलो साचे दरबार की जय। माता तारा रानी की जय। तारा रानी ने माता के सामने जागरण का संकल्प तो ले लिया, लेकिन घर की हालत वही थी।
गरीबी, साधन की कमी। पति अभी भी चिंतित था। घर में बैठकर पति बोला, हमारे पास ना धन है, ना इतना अनाज, इतना बड़ा जागरण कैसे होगा? तारा ने शांत स्वर में कहा, जब माँ का नाम लिया है तो सब माँ ही करवाएंगी। उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। अगली सुबह घर के खाली बर्तन अपने आप भरने लगे। अनाज आ गया, आटा भर गया, घी और सामग्री मिल गई। पति हैरान रह गया। दूसरा चमत्कार, लोगों का सहयोग। धीरे धीरे गांव के लोग आने लगे। हम भी मदद करेंगे। कोई फूल लेकर आया, कोई पैसा लेकर आया, कोई काम करने लगा। तीसरा चमत्कार, वातावरण। घर और गांव का माहौल बदल गया। हर तरफ भक्ति की लहर फैल गई। भजन गूंजने लगे, दीप जलने लगे, लोग उत्साहित हो गए। अब पति को भी यकीन हो गया, ये सब माता की कृपा है। उसका डर खत्म हो गया। इतने चमत्कार के बाद भी तारा ने कभी श्रेय नहीं लिया। वो हमेशा कहती, ये सब माँ की माया है। बोलो साचे दरबार की जय। माता तारा रानी की जय। उधर महल में रुक्मन भी अब बड़ी हो चुकी थी। राजा ने उसका विवाह एक बहुत धनवान और प्रतिष्ठित परिवार में कर दिया। रुक्मन अब और भी बड़े घर में आ गई। सोने चांदी के गहने, नौकर चाकर, शाही जीवन, हर सुख उसके पास था। धीरे धीरे उसके अंदर का अहंकार और बढ़ गया। अब वो सोचने लगी, मैं सबसे ऊंची हूं। दूसरों को छोटा समझना अब रुक्मन गरीबों को तुच्छ समझने लगी। साधारण लोगों से दूरी बनाने लगी। उसे अपनी शान पर बहुत गर्व था। पहले उसके दिल में तारा के लिए प्यार था, लेकिन अब अहंकार ने उस प्यार को ढक लिया। यही घमंड आगे जाकर उसका अपमान कराएगा और श्राप का कारण बनेगा। बोलो साचे दरबार की जय। माता तारा रानी की जय। जागरण की सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी। गांव में भक्ति का माहौल था। तभी तारा रानी के मन में एक भाव आया, मैं अपनी बहन रुक्मन को भी बुलाऊं। इतना सब होने के बाद भी तारा के दिल में अपनी बहन के लिए वही प्यार था। ना कोई शिकायत, ना कोई गुस्सा। तारा खुद महल जाने का निर्णय लेती है, बिना अहंकार के, सिर्फ प्रेम के साथ। जब तारा महल पहुंची, वहां का वैभव देखकर भी उसके मन में कोई लालच नहीं आया। वो सीधी अपनी बहन के पास गई। तारा ने विनम्रता से कहा, बहन, मैंने माता का जागरण रखा है, तुम जरूर आना। रुक्मन ने तारा को पहचाना, लेकिन उसका व्यवहार बदल चुका था। उसने ठंडे और घमंडी स्वर में जवाब दिया। तारा के दिल में हल्का सा दुख जरूर हुआ, लेकिन उसने उसे छुपा लिया, क्योंकि उसके मन में सिर्फ भक्ति थी। बोलो साचे दरबार की जय। माता तारा रानी की जय। तारा रानी ने बहुत प्रेम से अपनी बहन को निमंत्रण दिया, लेकिन अब रुक्मन पूरी तरह बदल चुकी थी। उसके अंदर सिर्फ अहंकार था। रुक्मन ने तारा को ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, तुम एक गरीब घर की स्त्री और मुझे बुलाने आई हो? उसने आगे कहा, मैं इतने छोटे और गरीब जगह नहीं आ सकती। ये सुनकर तारा का दिल टूट गया। तारा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने धैर्य रखा और विनम्रता बनाए रखी। तारा ने धीरे से कहा, बहन, ये मेरा नहीं, माता का जागरण है। तुम आओ या ना आओ, माँ सब देख रही हैं। यहीं पर एक बड़ा संकेत मिलता है। जब भक्ति का अपमान होता है, तो माता स्वयं न्याय करती हैं। यही अपमान आगे जाकर रुक्मन के श्राप का कारण बनेगा और माता के क्रोध को जगाएगा। बोलो साचे दरबार की जय। माता तारा रानी की जय। रुक्मन के कठोर शब्द सुनने के बाद तारा रानी कुछ पल वहीं खड़ी रही। दिल दुखी था, लेकिन मन में कोई क्रोध नहीं था। उसके मन में एक ही बात चल रही थी, मेरी बहन इतनी बदल कैसे गई? लेकिन उसने अपने दुख को अपने अंदर ही रोक लिया। तारा ने कोई जवाब नहीं दिया।
न गुस्सा किया, न बहस की, बस शांत स्वर में कहा, जो माता की इच्छा। तारा धीरे धीरे महल से वापस चल पड़ी। रास्ते में उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके होठों पर था जय माता दी। यहाँ सबसे खास बात है, दुख में भी तारा ने माता का नाम नहीं छोड़ा। यही सच्ची भक्ति की पहचान है। तारा ने खुद को संभाला और सोचा, मैं जागरण को सफल बनाऊंगी। ये माँ का कार्य है, इसे कोई रोक नहीं सकता। यहाँ तारा ने सबसे बड़ी जीत हासिल की। उसने अपने अहंकार पर जीत पाई। बोलो साचे दरबार की जय। माता तारा रानी की जय। तारा रानी महल से लौट आई। दिल में दर्द था, लेकिन चेहरे पर वही शांति और भक्ति। घर आते ही तारा ने अपने दुख को किनारे रखा और पूरे मन से जागरण की तैयारी में लग गई। उसने सोचा, ये माँ का कार्य है, इसे पूरी श्रद्धा से करना है। धीरे धीरे पूरा स्थान सजने लगा। रंग बिरंगे फूल, जगमगाते दीप, सुंदर चौकी तैयार। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। गांव के भक्त इकट्ठा होने लगे। ढोलक, झांझ, मंजीरे, हर कोई माता के भजन गाने के लिए उत्साहित था। चारों तरफ से लोग आने लगे। कोई दूर दूर से आया, कोई परिवार के साथ आया। सबके चेहरे पर एक ही भाव, जय माता दी। जैसे जैसे रात करीब आई, वातावरण पूरी तरह बदल गया। हवा में भक्ति घुल गई। मन अपने आप शांत होने लगा। जागरण शुरू होने से पहले तारा माता के सामने खड़ी हुई और बोली, माँ, आज आपकी परीक्षा नहीं, मेरी परीक्षा है। बस अपनी कृपा बनाए रखना। उस क्षण तारा को एक अजीब सी शक्ति महसूस हुई, जैसे माता खुद उसके साथ खड़ी हों। बोलो साचे दरबार की जय। माता तारा रानी की जय। रात गहरी हो चुकी थी। चारों ओर दीप जल रहे थे। भक्तों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। हर कोई उस पावन क्षण का इंतजार कर रहा था। ढोलक की थाप शुरू हुई, घंटियां बजने लगी और सब ने एक साथ बोला, जय माता दी। आप भी बोलिए, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। भजन शुरू हुए। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय अम्बे गौरी। पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। जैसे जैसे भजन आगे बढ़े, लोगों को अलग ही शांति महसूस होने लगी। कुछ की आंखों में आंसू, कुछ ध्यान में लीन। तारा रानी माता के सामने बैठी थी, आंखें बंद, मन पूरी तरह माँ में लीन। उसका हर सांस माँ का नाम ले रहा था। धीरे धीरे एक अलग सी ऊर्जा पूरे स्थान में फैलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दिव्य शक्ति वहां मौजूद है। कुछ भक्तों ने महसूस किया, आज कुछ अलग है, माता जरूर आएंगी। भजन तेज होने लगे, तालियां गूंजने लगी। पूरा माहौल एक शक्ति में बदल गया। बोलो साचे दरबार की जय। माता तारा रानी की जय। जागरण अपने चरम पर था। भजन गूंज रहे थे। ढोलक की थाप तेज हो चुकी थी। पूरा वातावरण ऊर्जा से भर गया था। अचानक हवा चलने लगी। दीपक की लौ तेज हो गई। भक्त एक दूसरे को देखने लगे। ये क्या हो रहा है? तभी एक तेज प्रकाश पूरे स्थान में फैल गया। इतना तेज कि सबकी आंखें झुक गईं। उस प्रकाश के बीच माता ने एक साधारण स्त्री का रूप धारण किया। वो चुपचाप आकर तारा के सामने बैठ गई। भक्तों को लगा शायद कोई नई स्त्री आई है। किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन तारा, उसने आंखें खोलीं और तुरंत पहचान लिया। ये कोई साधारण स्त्री नहीं। तारा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो माता के चरणों में झुक गई और बोली, माँ, आप आ गईं। माता मुस्कुराईं, जैसे कह रही हों, मैं अपने भक्त को कभी निराश नहीं करती। अब माता वहां बैठकर सब देख रही थी, भक्ति भी और अहंकार भी। अब सबसे बड़ा पल आने वाला है, रुकमन का परिणाम, घमंड की सजा, माता का न्याय। ये पूरी कथा का सबसे ऊंचा क्षण है। अब सब कुछ बदलने वाला है।
बोलो साचे दरबार की जय। माता तारा रानी की जय। जब तारा ने जागरण का निमंत्रण दिया, रुकमन ने सिर्फ मना ही नहीं किया, बल्कि मन ही मन सोचा, मैं इस जागरण को होने ही नहीं दूंगी। रुकमन ने चाल चली, अपने लोगों को भेजा ताकि जागरण में बाधा डाली जा सके। सामान खराब करना, माहौल बिगाड़ना, लोगों को डराना, ये सिर्फ तारा का नहीं, माता के कार्य का अपमान था, और यही सबसे बड़ा अपराध बन गया। माता सब देख रही थीं। उन्होंने तुरंत दंड देने का निर्णय लिया। एक दिव्य आवाज गूंजी, अहंकारी स्त्री, तूने भक्ति का अपमान किया है। माता ने श्राप दिया, तू छिपकली बनकर दीवारों पर भटकेगी। और उसी क्षण रुकमन का रूप बदल गया। वो छिपकली बन गई अब। न गहने, न महल, न शान, सिर्फ पछतावा। रुकमन छिपकली बनकर दीवारों पर इधर-उधर भागती रही, लेकिन अब कोई उसे पहचान नहीं रहा था। वो रो रही थी, मुझे माफ कर दो माँ। लेकिन आवाज कोई नहीं सुन पा रहा था। ये वही रुकमन थी जो खुद को सबसे ऊंचा समझती थी, अब सबसे नीचे गिर चुकी थी। बोलो साचे दरबार की जय। माता तारा रानी की जय। जागरण अपने चरम पर था। माता साधारण स्त्री के रूप में बैठी थी, तारा भक्ति में लीन थी, और तभी एक छिपकली तेजी से दीवारों पर भागती हुई आई। भक्त डर गए, ये छिपकली यहाँ कैसे आ गई? लेकिन तारा का ध्यान उस पर टिक गया। तारा ने उस छिपकली को देखा और उसके दिल में करुणा जागी। वो बोली, माँ, ये भी आपकी ही सृष्टि है, इस पर भी कृपा कीजिए। उस छिपकली के अंदर रुकमन की आत्मा रो रही थी। बहन, मुझे माफ कर दो। माँ, मुझे बचा लो। तारा ने आंखें बंद की और कहा, माँ, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरी बहन को क्षमा कर दीजिए। अचानक वही तेज प्रकाश फिर से फैल गया। सबकी आंखें झुक गईं। अब माता अपने असली रूप में प्रकट हुईं। सिंह पर सवार तेजस्वी स्वरूप। सब भक्त दंडवत हो गए। माता ने कहा, रुकमन ने घोर अहंकार किया, भक्ति का अपमान किया, इसलिए उसे दंड मिला। लेकिन फिर तारा की भक्ति और करुणा से मैं उसे क्षमा करती हूँ। क्षण छिपकली का रूप बदलने लगा और देखते ही देखते रुकमन अपने असली रूप में आ गई। रुकमन रोते हुए तारा के चरणों में गिर गई। मुझे माफ कर दो बहन। तारा ने उसे उठाकर गले लगा लिया। बोलो साचे दरबार की जय। माता तारा रानी की जय। जागरण पूर्ण हो चुका था। चारों ओर शांति थी, लेकिन दिलों में भक्ति की गूंज अभी भी थी। माता ने दोनों बहनों को देखा। तारा, सच्ची भक्त रुकमन, पश्चाताप से शुद्ध, माता ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। जहां सच्ची भक्ति होगी, वहां मैं स्वयं उपस्थित रहूंगी। माता ने तारा से कहा, तुम्हारी भक्ति अमर होगी, तुम्हारा नाम युगों युगों तक लिया जाएगा। अब रुकमन पूरी तरह बदल चुकी थी। अहंकार खत्म, दिल विनम्र, उसने प्रण लिया, अब मैं भी भक्ति के मार्ग पर चलूंगी। दोनों बहनें एक साथ खड़ी थीं। अब कोई दूरी नहीं, सिर्फ प्रेम। उस दिन से ये कथा हर जागरण में सुनाई जाने लगी, क्योंकि बिना इस कथा के जागरण अधूरा माना जाता है। बोलो साचे दरबार की जय। माता तारा रानी की जय। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से तारा रानी की यह पावन कथा सुनता है, उसके जीवन में ये परिवर्तन होते हैं। दुख और कष्ट दूर होते हैं, घर में सुख शांति आती है, मन की इच्छाएं पूरी होती हैं, माता की कृपा बनी रहती है। अगर यह कथा नवरात्रि में सुनी जाए तो माता शीघ्र प्रसन्न होती हैं, घर में धन धान्य बढ़ता है, बाधाएं दूर होती हैं। माता को दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा मन, श्रद्धा विश्वास। अब जागरण समाप्त करने की विधि। माता की आरती की जाती है। सभी भक्त खड़े होकर जयकारा लगाते हैं। प्रसाद बांटा जाता है।
माता का धन्यवाद किया जाता है। बोलो साचे दरबार की जय। माता तारा रानी की जय। इस प्रकार तारा रानी की ये पावन कथा यही पूर्ण होती है। अगर आपको ये कथा सुनकर भक्ति का अनुभव हुआ हो, तो कमेंट में ज़रूर लिखें जय माता दी। ऐसी ही और पावन कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। और याद रखिए, जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है, वहाँ माता स्वयं विराजमान होती हैं। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। अब पूरे जोश के साथ बोलो सच्चे दरबार की जय, माता रानी की जय, तारा रानी की जय। बोलो साचे दरबार की जय, माता तारा रानी की जय। अब समय है माता रानी की आरती का। सभी भक्त खड़े हो जाएं, हाथ जोड़ लें और माता का स्मरण करें। जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। पूरा माहौल भक्ति में डूब जाता है। सभी भक्त ताली बजाते हैं आरती के बाद। माता का प्रसाद बांटा जाता है। हलवा, चने, नारियल हर भक्त श्रद्धा से ग्रहण करता है। अब माता को अंतिम धन्यवाद देते हुए, हे माँ, आपने हमें अपने दरबार में बुलाया। हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। अब पूरे जोश के साथ बोलो सच्चे दरबार की जय, माता रानी की जय, तारा रानी की जय। बोलो साचे दरबार की जय, माता तारा रानी की जय।